इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के अगर मैं बात करूं किस तरीके से जॉब प्रोफाइल वगैरह रहता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें कई लोगों के मन में सवाल रहते हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि जब भी आप किसी भी नोटिफिकेशन को आप देखते हो, फिल करते हो, उसके बारे में सारी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप उस चीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि फिर आप जब ज्वाइन करो तो आपको लगे कि मैं बहुत गलत जगह पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप सारी चीज़ उसके बारे में जान लो। जब आपको चीज़ें अच्छी लगे तभी उसके बारे में आप जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे रहती है। देखो, सबसे पहली चीज़ कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जितनी भी आपकी पोस्ट्स आपकी रहती हैं वहाँ पर आपको पता है स्पेशल लॉस दिया जाता है, तो वर्कलोड भी आपका ज़्यादा रहता है। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि वर्कलोड की वजह से लाइफ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता होगा, ये वो। देखो, होता क्या है कि अगर आप देखोगे तो जितने भी आपका हाई रिस्क वाली जो भी आपका एरियाज आपके रहते हैं उनमें लेस देन 50, मतलब बहुत कम जो स्टाफ है, 30% 40% ऐसे ही कुछ जो है वो आपका पोस्टेड रहता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो जो आपका लाइफ का जो कहते हैं रिस्क है लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है, ठीक है, ये जो आपका एजेंसी जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे आप काम करोगे, वहाँ पर बेसिकली जो भी सीक्रेट जो भी आपका प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आपको निकाल के अपने सुपीरियर्स को ट्रांसफ़र करना होता है। जो भी आपकी सिस्टर्स एजेंसी जो होती हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो उनको शेयर करना होता है। जो भी थ्रेड्स हैं उनको उनके बारे में पूरा पता करना, उनको एनालिसिस करना, ये सारा जो भी काम होता है वो आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का भी आपका काम रहता है। अब कई बार ये भी रहता है कि मान लो आपसे जो ऊपर का जो आपका आदमी है, जो भी आपका सीनियर है, वो अगर छुट्टी पे है या अगर उसकी पोस्ट वैकेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पर्टिकुलर आपका पोस्ट पे हर एक आदमी बैठा भी हो। अगर आपका जो सुपीरियर है वो अगर नहीं भी है तो उसका भी जो काम है कई बार आपको भी करना पड़ सकता है। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो वर्कलोड है वो बाकी अदर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से अलग से इंसेंटिव जो कि आपका स्पेशल अलाउंस जो है वो आपका यहाँ पे रहता है। लेकिन यहाँ पर जैसा आपका यूनिफॉर्म आपका जैसे पुलिस में आपका यूनिफॉर्म वगैरह रहती है, वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। आपको एक सीक्रेट सर्विस की तरीके आपको काम करना होता है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका मेन जो काम है वो यही है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड शेयर एंड गिव इट टू योर सिस्टर एजेंसीज। ठीक है, तो ऐसा पूरा रहता है। और साथ में रही बात, तो फैमिली वगैरह में कोई भी फाउंडेशन नहीं रहती है। आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हो जिस भी जगह पे आपका जो पोस्टिंग है वो आपका रहता है। ठीक है, और ये एक चीज़ मैं आपको और कह दूं कि आपका जो पोस्टिंग है ज़रूरी नहीं है कि आपका हाई रिस्क एरिया में ना हो, ऐसा नहीं होता है। आपका हाई रिस्क एरिया में 1 या 2 टाइम पूरी लाइफ में आपका जो पोस्टिंग है वो आपका रहता ही रहता है। तो ये चीज़ आप दिमाग में अच्छे से रख लो। और अलग से मैंने आपको सैलरी स्लिप वगैरह का वीडियो मैंने आपको बना दिया है, इवन एसेशनल क्वालिफिकेशन का भी वीडियो बना दिया, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जाके फटाफट से देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पे कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी दिया गया है।